तो आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का महात्म्य महिमा का वर्णन करने जा रहा हूँ। इसमें पार्वती जी शंकर भगवान से कहती हैं, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं। मतलब आपकी कृपा से जो विष्णु जी भगवान जो क्षीर सागर में निवास करते हैं, उनके विषय में कई प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं, जो समस्त लोग का उद्धार करने वाले, मतलब सभी लोगों का उद्धार करते हैं। देवेश, हे प्रभु, अब मैं गीता का माध्यम सुनना चाहती हूँ। अब मैं जो गीता की गरिमा फैल रही है, गीता की विख्यात फैल रही, उसको सुनना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। मतलब जिसको सुनने से ही विष्णु भगवान, जिनको श्री हरि भी नाम दिया गया है, उनके प्रति भक्ति की भावना बढ़ जाती है। तब महादेव जी शंकर भगवान अपने बोले, तो वो तो नशे में हमेशा ही रहते थे, लेकिन फिर भी जिनका श्री विग्रह, उन्होंने कहा कि जिनका श्री विग्रह, जिनका हृदय अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का हो, कि जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति, जो अलसी का फूल होता है पीला पीला, उसकी तरह हो। पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन है, मतलब जो पक्षियों के राजा गरुड़ हैं, वही उनके वाहन है। वो उसी पे बैठ के हर जगह आते जाते हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते हैं। मतलब वो अपनी महिमा कराने के लिए नहीं करेंगे, मेरी महिमा करी है। तथा शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं। मतलब शेष नाग ने, नागों के नाग शेष नाग ने जो उनके लेटने के लिए स्थान बना रखा, उसी पे वो लेटते हैं, शयन करते हैं, लेटते हैं, विश्राम करते हैं। उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं, और उन्हीं भगवान विष्णु की हम लोग उपासना करते हैं। एक समय की बात है कि मुर दैत्य नाशक भगवान विष्णु शेष नाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। मतलब एक समय की बात है कि जब भगवान विष्णु भगवान शेष नाग का जो रमणीय आसन, जैसे इस समय श्री बैल डल्लभ, उसी तरीके से शेष नाग ने विष्णु भगवान के लिए अपना एक आसन श्री बैल डल्लभ की तरह बना रखा था। तो मुर दैत्य, एक बहुत ही अहंकारी मनुष्य, मुर दैत्य नामक, पहुंच गया। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया, मतलब उस समय क्योंकि भगवती लक्ष्मी ने का उन्होंने आदर पूर्वक एक प्रश्न किया, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे, इसका क्या कारण है? मतलब आप पूरे जगत के लिए पालन कर रहे हैं और अपने ऐश्वर्य, अपनी महिमा, उसके प्रति भी कुछ नहीं सुनना चाहते, न कहना चाहते हैं, और उससे बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, ये सोच कर, मतलब क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर हैं, क्या आप सो रहे हैं? लक्ष्मी जी ने कहा, ऐसा प्रतीत हो रहा कि लगता आप सो रहे हैं। तो श्री विष्णु हरि भगवान बोले, सुमुखी,
मतलब हे देवी, मैं नींद नहीं लेता हूं, कि मैं सो नहीं रहा हूं, और मैं सो तो कभी सकता ही नहीं। अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा, मतलब जो तत्व हैं उनको सुनने वाली अपने अंदर जो दृष्टि है, जो हमारे अंदर एक दृष्टि होती है द्वारा, अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूं, कि हमारे ही अंदर एक महेश्वर तेज भी है, बहुत तेज है। उसके साथ में साक्षात्कार का मतलब होता है कि दो मनुष्य आपस में बैठे होते हैं, उनमें वार्ता होती है, कि वही मैं कर रहा हूं देवी, या वही तेज है, मतलब हे देवी, या वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं। मतलब ये वही योग है जिसमें, ये वही तेज है कि जिसमें योगी पुरुष लोग कुशाग्र बुद्धि, जो बहुत तेज बुद्धि के होते हैं, वे अपने अंतर के निश्चय से दर्शन करते हैं, तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं, जिसे कई विद्वान वेदों का सार कह देते हैं। वह महेश्वर तेज एक है, मतलब वो जो एक तेज है वो एक ही है, अजर है, मतलब उसको कोई मार नहीं सकता। प्रकाश रूप है, वो प्रकाश हो तब भी है, ना हो तब भी है। आत्मा रूप है, एक आत्मा के रूप में है, जैसे इस समय हम आदमियों के मनुष्य में आत्मा, तो एक आत्मा रूप है। रोग शोक से रहित है, और वो जो है एक तेज, वो रोग नहीं, उसको कोई रोग होता है और न ही कोई शोक होता है, उससे बिल्कुल रहित होता है। अखंड आनंद का पुंज, वो बिल्कुल अखंड, उसमें कोई वो, उसका एक पुंज छोटा सा वो है, तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मतलब द्वैत रहित है, जिसको किसी से कोई वो नहीं हो, तो उसी के अधीन मैं उसी का अनुभव करता हूँ। वहां श्री विष्णु लक्ष्मी, मैं उसी का अनुभव कर रहा हूँ कि ऐसा ये क्या है। देव श्री, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता फिर कि हे देवी लक्ष्मी, यही लगता है कि मैं तुमको नींद लेता हुआ प्रतीत हो रहा हूं, जबकि मैं सो नहीं रहा हूं। मैं तो एक योग कर रहा हूं, देख रहा हूं महेश्वर, ये सब चीजें। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे ऋषिकेश, हे मेरे हृदय के, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं, मतलब आप ही तो योगी पुरुषों के ध्येय हैं, आपके अलावा कोई ध्येय ही नहीं, और आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है क्या? मतलब आपके अतिरिक्त, मतलब आपके अलावा भी कोई ध्यान करने योग, आपके अलावा वही कोई ध्यान करने लायक ऐसा तत्व है? मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था। यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है, तो मैंने तो सोचा ही नहीं था। इस जानकारी को जानकर मेरे अंदर बड़ी जिज्ञासा हो रही है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही, मतलब ये जो सृष्टि आपने बनाई है और इसको खत्म करने वाले आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ, आप सभी चीजों में बिल्कुल समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। मतलब इन सब चीजों से भी यदि आप हर तत्व से भिन्न हैं, वो कौन सा तत्व है जो उस तत्व से आप बिल्कुल अलग है, तो उसका मुझे को बोध, मतलब बोध का मतलब ज्ञान, मुझको ज्ञान करवाइए आप। तब श्री भगवान विष्णु हरि बोलते हैं, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है।
उन्होंने कहा जो आत्मा है उसका जो रूप है, एक आकार है, वो द्वैत एक और द्वैत दो से बिल्कुल अलग है। और वो अभाव मुक्त आदि बिल्कुल अंत से, वो किसी भी चीज को चाहते नहीं, वो हर चीजों से बिल्कुल ही रहित, नहीं चाहने वाली है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला जो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान माने शिक्षा, उससे उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एक माँ सुंदर है, हर चीज में सुंदर भी है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है, मतलब वही मेरा भगवान का रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। मतलब जो आत्मा है, शरीर के अंदर आत्मा है, जैसे हर मनुष्य के अंदर आत्मा है, तभी जीवन जी रहा है। जिस दिन आत्मा चली जाती है, मनुष्य का शरीर पड़ा रह जाता है। तो उसका जो एक क्या है, वो जानने योग्य है। तो गीता शास्त्र में इसका प्रतिपादन होगा, मतलब गीता शास्त्र में इसके बारे में बताया गया है। ये चीज भगवान विष्णु लक्ष्मी देवी से कह रहे हैं। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के, मतलब जो बहुत तेजस्वी पूरे हैं, ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, देवी लक्ष्मी को शंका हुई, ये ऐसा क्या है, अरे आप ही तो सब माने, आप सबसे बड़े तेजस्वी, आप ही सब कुछ है, लेकिन उससे भी बड़ा कोई है। ऐसी शंका उनके मन में, एक शंका पैदा हुई, विचार पैदा हुआ कि शंका, भगवान, मतलब भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद मैं और मन वाणी की पहुंच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है। मतलब यदि आपका मन और आपका स्वरूप, आप ही का स्वरूप सभी के लिए परमानंद है, आपकी मन वाणी सबके लिए पहुंच के बाहर, तो गीता उसका, मतलब गीता उसका कैसे ज्ञान कराएगी। मेरे इस संदेह, मेरे इस शंका का आप निवारण करिए, इस बारे मुझे बताइए। तब भगवान बोलते हैं सुंदरी, मतलब लक्ष्मी जी सुंदर थी, तो कह देते थे सुंदरी, सुनो मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूं। मतलब मैं अपने गीता, जो गीता है उसमें मेरी स्थिति में कहाँ पे हूं, उसको मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, मतलब गीता के जो 5 अध्याय हैं उनको तुम 5 मुंह जानो। 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, और जो 10 अध्याय हैं उनको 10 भुजाएं समझो। 5 के बाद जो 10 अध्याय, उनको 10 भुजाएं समझो आप। तथा एक अध्याय को उधर, एक अध्याय है उसको उधर समझो। 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल, मतलब जो 2 अध्याय हैं उनको चरण कमल मेरे पैर समझो, जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की, मतलब इस तरीके से 18 अध्यायों की वाणी में कहने योग्य ईश्वरी मूर्ति ही समझनी चाहिए। मतलब कहने योग्य भगवान की मूर्ति समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही भगवान पातकों का नाश करने वाली, मतलब जिसके ज्ञान से हो जाता है तो उसको, तो वो सबका नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष, अच्छी बुद्धि का पुरुष होता है, वो गीता के एक या आधे अध्याय अथवा एक आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता हुआ सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। मतलब जो अच्छी बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि और जो भगवान के प्रति लगन रखता है, यदि वो गीता के एक या आधे अध्याय अथवा एक या आधे से चौथाई श्लोक का भी हर दिन प्रतिदिन अभ्यास करेगा, तो वो सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता। सुशर्मा एक थे, पंडित थे, तो उन्हीं के द्वारा मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी जी कहती हैं कि देव, हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, हे देवता, ये सुशर्मा कौन है, मुझे ये भी तो बतलाइए, सुशर्मा कौन है, किस जाति का है, कौन सी जाति का, और किस कारणों से उसकी मुक्ति, और कौन से कारण ऐसे जिससे उसकी मुक्ति हुई है। प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था,
हे प्रिय, जो सुशर्मा तो बहुत खोटी मनुष्य का, मतलब बड़ी खराब बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। जो पापी लोग थे वो उनका बिल्कुल राजा था। शिरोमणि का मतलब राजा होता, राजा ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य था। मतलब जो उसका जन्म था तो वैदिक, जैसे ऋग्वेद, ये सभी मतलब ज्ञान, भगवान, इसके लिए बिल्कुल जीरो था। एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ। मतलब वो ब्राह्मण जो क्रूरता करते थे, मदिरापान, मांसपान, लोगों को लूटना और लोगों को छलना, इस तरीके के जो ब्राह्मण को कुल होते हैं, ब्राह्मणों में सब कुल होते हैं, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों में अच्छे कुल होते हैं, सब प्रकार कुल होते हैं। उस समय इसका जन्म हुआ था। वह न ध्यान करता था, न ही वो भगवान के विषय में कभी सोचता था। न जप, न होम, न अतिथियों का सत्कार, न ही भगवान का ध्यान करता था, न ही कभी कोई पूजा अर्चना करता था। और उसके यहाँ कोई जो अतिथि आए होते थे, रिश्तेदार आए होते, उनका कोई सत्कार नहीं करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन ही, मतलब वो लंपट, बिल्कुल एक तरीके से छिर्रा टाइप का, जैसे आज के अरे ये फलाना बहुत छिर्रा है, उस टाइप का था। हर चीज का वो सेवन करता था, असक्त रहता था, प्लस टाइट रहता था और सब चीज रहता था। हल जोतता था, वो हल चलाता था खेत में। पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। जब पेड़ से टूटे हुए पत्ते सूख जाते हैं धूप में, उनको बटोर कर बेचता था और उसी से अपना जीवन यापन चलाता था। उसे मदिरा पीने का, उसे शराब पीने की लत बहुत थी। वो शराब बहुत पीता था और मांस भी खाया और मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल भी, मतलब इस तरीके से उसने अपने जीवन का आधा समय खत्म कर दिया। एक दिन मूल बुद्धि, मतलब एक दिन मूल बुद्धि सुशर्मा पत्ता लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। तो एक दिन वो मूल बुद्धि पत्ता बटोरने के लिए ऋषि की वाटिका में चला गया और वहां घूमने लगा। इसी बीच में काल रूपी, मतलब इसी बीच में जो वो घूम रहा था, उसी समय जो उसका एक काल था, यमराज द्वारा, भगवान द्वारा जो इसका काल था, मरने का समय आ गया था, तो भेजा गया काल रूपी काले सांप ने कि उसका एक मृत्यु का योग हुआ। तो उसका योग हुआ कि उसको कैसे मारा जाएगा, तो एक सांप के द्वारा काटने से उसकी मृत्यु होनी थी। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। जो काल रूपी सांप ने उसे डटा तो वो मर गया। तदंतर उसके बाद वह अनेकों नरकों में जा वहां की यातनाएं भोग के मृतलोक में लौटा। अरे उसके बाद वो नरक में गया, सब प्रकार की यातनाएं झेले। उसके बाद वो पृथ्वी लोक में फिर लौट आया। वहां बोझा ढोने वाला बैल बन गया। और ये जब मृतलोक पृथ्वी लोक पे लौटा तो जो बैल वगैरह बोझा ढोते हैं वो बना। उस समय किसी पंगु ने, उस समय कोई व्यापारी पंग और ये सब, उसने अपने जीवन को आराम से, मतलब उसने अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। जैसे बाजार की मंडी लगती है तो उसमें खरीदे जाते हैं बैल। तो हर आदमी अपने समय को और अपने जीवन को, मतलब कि बैल से ये काम करा लेंगे, बैल के ऊपर तो हमारा काम बचेगा, तो उसी लिए उसने खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंग का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष, जो सुशर्मा नामक बैल था, उसने उस पंग के साथ उसके द्वारा पीठ पे जो वजन लादा जाता था 7-8 वर्ष तक बिताए। एक दिन पंग किसी ऊंचे पर्वत पे ले गया और देर तक बड़ी तेजी से उस बैल को घुमाया और उस बैल को उस पर्वत के चारों तरफ बहुत तेजी से घुमाता रहा कि नहीं इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं चलना, उधर नहीं चलना, इधर नहीं चलना। बैल पर्वत के चक्कर काटता रहा। मतलब इससे वो बिल्कुल थक गया और बड़े देर तक
और जब थक गया तो थक के वो पृथ्वी पे गिर गया। जब थका तो वो सीधे पर्वत से आके नीचे जमीन पर गिरा और मूर्छित हो गया। मूर्छित का मतलब बेहोश हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग, उस समय वहां बहुत से लोग, पृथ्वी पे जब गिरा तो वहां पे बहुत से लोग, अरे क्या गिरा देखा तो बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। जो इकट्ठे हुए जन समुदाय था, किसी पुण्य आत्मा जो जिसके अंदर जो भक्ति करता था, उसके अंदर कुछ पुण्य था, उस व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए, मूर्छित होने के बाद वो बैल मर गया था, सुशर्मा नाम का बैल मर गया, तो उन्होंने उसका कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दिया। उन्होंने अपना कल्याण कर लिए, उसका पुण्य दिया उसको, मतलब आंखें बंद की और कई प्रकार से जो होता गंगा जल डालना, ये सब किया। तत्पश्चात कुछ देर लोगों ने भी उसे अपने अपने पुण्य को याद करके उन्हें उसी के लिए दान दिया। हर व्यक्ति ने, वहाँ पे जो भीड़ थी, हर व्यक्ति ने अपना अपना पुण्य कि हमने क्या क्या किया है और उसके लिए उसको दान दिया। उस भीड़ में एक वेश्या, वेश्या है, हम लोग इसे उसको जो जिसको इसमें वेश्या लिखा हुआ, एक रंडी भी कहते हैं और चीज़ें भी कहते हैं, खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता ही नहीं था, मतलब उसको अपने पुण्य का पता ही नहीं था कि क्या उसने पुण्य किया। तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्यागा। जब सभी लोग कुछ ना कुछ त्याग रहे थे, उसने कहा हम भी कुछ त्याग कर दें इस बैल के लिए, शायद इसका भला हो जाए। तदंतर उसके पश्चात यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। जो यमराज द्वारा सैनिक भेजे गए थे कि जाओ वो मर गया, उसको उठा लाओ, तो उसको पहले यमपुरी, जो यमराज की राजधानी का और राज्य, जिसको राज्य खाओ यमपुरी, उसमें ले गए। वहाँ यह विचार किया, फिर वहाँ विचार किया, अरे या तो वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया। अरे जो वेश्या ने, जो वेश्या का रंडी ने इसको जो पुण्य दिया, अरे इससे तो पुण्यवान हो गया। उसे छोड़ दिया गया और उन्होंने उसे छोड़ दिया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल, मतलब फिर वह धरती पे आके उत्तम अच्छे कुल, अच्छे परिवार में, अच्छे कुल और अच्छे परिवार में सील वाले जो अच्छे ब्राह्मण थे, उनके घर में उत्पन्न हुआ, वहाँ पैदा हो गया। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा, मतलब उस समय पैदा होने के बाद भी थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको अपने पुराने जन्म की, जब वो पहले क्या करता था, क्या नहीं करता था, कैसे मरा, इन बातों का उसे ध्यान रहा बड़ा, मतलब भूला नहीं। बहुत दिनों बाद जब वो बड़ा हुआ, अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर, मतलब बहुत दिनों बाद जब बड़ा हुआ और जब उसको पुरानी बातें याद आई तो उसे ये लगा कि मैं उस वेश्या के पास जाऊं जिसने अपना पुण्य दान किया था, जिससे मैं आज इस स्थिति में हूं, और उससे पूछूं कि तुमने कौन सा पुण्य दान किया। उस वेश्या से पूछूं तुमने ऐसा कौन सा पुण्य हमें दान कर दिया था महारानी वेश्या जी, जो कि मैं यहां तक आ गया। वेश्या ने उत्तर, वह वेश्या के पास गया और दान की बात वेश्या से पूछी। तो वेश्या ने कहा, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है। वेश्या ने कहा, वो पिंजरे में तोता बैठा है, वह कुछ दिन पढ़ता रहता है, वो पता नहीं क्या पढ़ता, मुझे नहीं मालूम है। उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया, उससे मेरे अंदर की आत्मा होती, वही अंतःकरण कही जाती है, वो पवित्र हो गई है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। फिर वो दोनों वेश्या, सुशर्मा नाम का पंडित जी महाराज,
तोते के पास गए, तोते से पूछा, तो तोते ने भी अपने पुराने जन्म, पिछले जन्म को याद किया और प्राचीन इतिहास कहना प्रारंभ कर दिया, बताया। मतलब तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान में मोहित था कि पहले जन्म में मैं विद्वान था, लेकिन अपने विद्वान के अभिमान में इतना गर्व था, इतना घमंड था कि पूछिए मत रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया, मतलब मेरे अंदर जो द्वेष भावना थी और कई बहुत ज़्यादा बढ़ गए कि मैं गुणवान विद्वान के प्रति भी ईर्षा भाव रखने, मतलब जो गुणवान विद्वान थे उनके प्रति जलन, इनको कैसे नष्ट किया जाए, क्या इस तरीके की भावना रख लगे। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई। फिर समय के अनुसार, जो समय होता था उसी के अनुसार हमारी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता। मैं यमराज के यहाँ अनेकों घृणित, बहुत बेकार लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक, उसके बाद उन सब लोगों में भटकते भटकते उसके बाद तब मैं इस लोक में आया हूँ, पक्षी लोक में। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। जो भी मेरे सदगुरु थे तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा निंदा करता था, इसलिए तोते के रूप में मेरा जन्म हो गया। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। मैं पापी बहुत था, इसीलिए जो मेरे माता पिता थे, तोते के माता पिता थे, उनसे वो बिछड़ गया था, अलग हो गया था। एक दिन में ग्रीष्म यानी गर्मी में ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था, एकदम गर्म मार्ग पे, जो मार्ग जल रहा होता है, गर्म होता है, उस पे पड़ा। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि, वहाँ से कुछ अच्छे मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रय में, आश्रम के भीतर जो मुनि हमें उठा लाए थे, उन्होंने जो महात्माओं का, जो मुनियों का आश्रम था, उनके अंतर्गत हमें आश्रम के भीतर एक पिंजड़े में बंद कर दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया, क्या लगे वहीं पिंजड़े में बंद कर, तो वहीं मुझे पढ़ाया भी गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते। जो ऋषि मुनि के बालक थे तो वो गीता के प्रथम अध्याय की, मतलब प्रथम अध्याय को याद किया करते थे, कहते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। जो ऋषि मुनि के बालक थे वो कहते थे, यही तोता सुनता है, तोता बड़ा नकलची होता, तो उसी को वो भी बार बार उनकी नकल उतारता रहा। इसी बीच में चोरी करने वाले बहेलिये ने, क्या लगा, इसी बीच आश्रम में कोई बहलिया नाम का चोर आया और वो मुझे वहां से चुरा लाया। तत्पश्चात उसके बाद इस देवी ने मुझे खरीद ली, कि उसके बाद इस देवी ने, ये देवी है वैसे, इसने हमें खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत, यही मेरी कहानी है, जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। मतलब मेरी यही कहानी है, इसे हम आप लोगों को बता दिया है। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था। तोते ने कहा, पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया। उससे हमने जो भी पाप किया उनको दूर कर लिया। फिर उसी से इस वैश्या का भी अंतःकरण शुद्ध किया, कि उसी अध्याय को सुनने से जो ये वैश्या है, इसकी भी आत्मा शुद्ध हो गई और उसी के पुण्य से दो श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। जो वैश्या ने अपना पुण्य दिया था, उसे से भी सुशर्मा ही भी पाप से मुक्त हो गए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म की प्रशंसा करके वो तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। मतलब इस तरीके से वार्तालाप बात करते हुए गीता के अध्याय की महिमा और गौरव को जानते हुए भी, जानने के बाद वो तीनों, वैश्या, सुशर्मा और तोता पिंजड़े में, वैश्या अपने घर पे, सुशर्मा अपने, गीता के प्रथम अध्याय का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त कर वे मुक्त हो गए। जब उनको गीता के प्रथम अध्याय का ज्ञान हो गया तो मुक्ति हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है,
मतलब जो गीता के प्रथम अध्याय को सुनेगा, पढ़ेगा और अभ्यास करेगा, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। उसे इस दुनिया के तमाम कर्म कांडों हर प्रकार से भव सागर से पार होने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।